अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और डस्का में सास और नंद के हाथों कत्ल होने वाली जारा केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त और सबसे बड़ी खबर से आज आपको एक बार फिर आगाह करूंगा। बहुत अरसा बाद इस केस के बारे में आपके साथ मुखातिब हूं और आपको इस केस में अब तक की जो होने वाली जो बड़ी पेशरफ्त है वो क्या है, और ज़ारा का वो मासूम बेटा, ज़ारा का शोहर जिसका मैंने आखिरी बार इंटरव्यू किया था और उसके बाद ज़ारा के शोहर का किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू नहीं आ सका था। कदीर की क्या वो तमाम बातें आपको सच साबित हुई या फिर आपने ये महसूस किया कि कदीर जो कुछ बोल रहा है वो सब कुछ सच बता रहा है? वो सारा कुछ मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आज इतने अरसे बाद आपके सामने मुखातिब हूँ और आपको जो बड़ी खबर है इस केस में वो आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये चारों मुल्ज़मान जो कि ज़ारा की सास सुगरा, नंद यास्मीन और मुबैना जो एक सहूलतकार, जो दरिंदा भेड़िया कातिल नवीद, और इनका जो शवाहिद मिटाने में जिसने सारी सहूलतकारी की वो मुल्ज़िम अब्दुल्ला, चारों के चारों मुल्ज़मान जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब इन मुल्ज़मान को 14 दिन के बाद जेल से अदालत, जो मुकामी अदालत है वहाँ पर अदालत में पेश किया जाता है, और इस पेशी के दौरान मुल्ज़मान को मिलने के लिए अदालत में कोई भी नहीं आता। ये मुल्ज़मान बड़े अफसुर्दा से और बड़े परेशानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकते रहते हैं और इनको अभी तक भी अपने किए पर किसी भी किस्म की कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। आज मैं क्यों आपके सामने हूं और मैं आज आपको क्या वो बड़ी खबर बताऊंगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जो ज़ारा का मासूम बेटा शाफे था वो अपने वालिद के साथ 1 महीने के लिए सऊदी अरब में चला गया है। अब हो सकता है, जो मेरे तक जो कंफर्मेशन जो खबर है, कि वो अगले महीने की 4 से 5 तारीख को दोनों बाप बेटा वापस पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि इनके पास बच्चे का सिर्फ 1 महीने का ही वीज़ा लगा था। जो इन चारों मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म की जो ज़मानत है वो दायर कर दी गई है। वो मुल्ज़म कौन है ज़रूर आपको बताऊंगा कि वो मुल्ज़म कौन है और उसकी ज़मानत क्यों जो है वो दायर की गई है। क्या इनको लगता है कि इन्होंने ये कत्ल नहीं किया, या फिर ये बच जाएंगे, या फिर इनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी, ज़रूर आपको बताऊंगा। तो उसमें जो मुल्ज़िम अब्दुल्ला है, जो यास्मीन का बेटा, यास्मीन का इकलौता बेटा, जैसे सुगरा का कदीर इकलौता बेटा था और सुगरा ने अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की और ख़ुद भी जो है वो बुढ़ापे में जो है वो जेल में चक्की पीस रही है। तो ये वो बदबख्त माएँ थी जिन्होंने अपने बेटों की ज़िंदगी बर्बाद की। अब यास्मीन ने अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद की कि जब इन्होंने ज़ारा को कत्ल कर दिया था, तो ज़ारा के कत्ल करने के बाद जो उसके जिस्म के टुकड़े किए थे उनको भी तो ठिकाने लगाना था। तो वो उन्होंने किस तरह से ठिकाने लगाए थे, और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया था। अब अब्दुल्ला को इस सहूलतकारी की बिना पर, और अब्दुल्ला ने ही सबसे पहले इकरार जुर्म किया था कि मैं अपनी नानी के साथ मिलकर जो है वो ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को उस गंदे नाले में फेंक कर आया था, जिस गंदे नाले से ज़ारा के जिस्म के टुकड़े बरामद किए गए थे मुल्ज़मान की निशानदही पर। तो अब्दुल्ला की जो ज़मानत है वो अब दायर कर दी गई है, और अब्दुल्ला की ज़मानत 29 जनवरी को दायर की गई थी, और आज के दिन तक जो है वो 6 से 7 जो पेशियां हैं वो इस ज़मानती जो ज़मानत दायर की गई है उसमें आ चुकी हैं, और इसमें दोनों तरफ के वकला जो हैं वो अदालत में पेश होते रहे हैं। अब कल यानी कि 20 फरवरी को भी जो अब्दुल्ला की ज़मानत जो दायर की गई है उसकी समाअत होगी। अब उसकी समाअत में क्या आपको ये लगता है कि मुल्ज़मान के जो वकला हैं वो अदालत को मुतमईन करेंगे कि मुल्ज़म का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी बराए मेहरबानी जो ज़मानत है उसको मंजूर किया जाए ताकि मुल्ज़म जेल की सलाखों से निकल आए। मुझे तो नहीं लगता कि अदालत को जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो मुतमईन कर सकेंगे और अदालत मुल्ज़म अब्दुल्ला की ज़मानत को जो है वो मंजूर करेगी।
अब देखना यह है कि कल की होने वाली समाअत में क्या पेशरफ्त होती है, क्या मुलजमान के वकला अदालत को मुतमईन करते हैं कि जी मुलजम का इस कत्ल केस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि मुलजम ने खुद इतराफ़ जुर्म किया था और इसी मुलजम ने बताया था कि घर में क्या कुछ होता रहा और मैंने क्या कुछ किया। तो फिर इन्हीं मुलजमान की निशानदही पर ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को उस गंदे नाले से निकाला, जहां पर जिस्म के कुछ हिस्से वहां से मिले और फिर फासले पर जाकर ज़ारा का जला हुआ सर और जिस्म के बाकी भी हिस्से बरामद किए गए। तो जो इस तरह के जो मुलजमान जिनकी सहूलत कारी, जिन्होंने इस कत्ल जैसे केस में जो शवाहिद है उनको मिटाने की कोशिश की हो, तो उन पर भी संगीन किस्म की दफात दर्ज की जाती हैं। तो इस मुकदमे में तकरीबन 6 दफात का जो है वो 6 दफात को आज़ाद किया गया था। तो उनमें से 201 जो दफ़ा होती है वो इसी तरह के जो सबूत मटाने के जो वाक़यात होते हैं, सबूत मटाने वाले जो मुलजमान होते हैं, उन पर ये दफ़ा 201 के तहत भी जो है वो इनको कसूरवार ठहराया जाता है। तो 201 की जो अगर मैं बात करूं तो ये भी नाकाबिले ज़मानत दफ़ा है और मुझे जहां तक लगता है कि कल भी मुलजमान को मुंह की खाना पड़ेगी, या फिर ज़मानत जो है इनकी डिसमिस हो जाएगी, या फिर अगली कोई नई तारीख पड़ जाएगी, जिसके बाद क्योंकि मुलजमान की तो कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अगर हमारी ज़मानत खारिज होती है तो हम फौरी हाई कोर्ट से रजू करेंगे। जब हाई कोर्ट में केस चला जाता है तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ी बरीक बीनी से देखा जाता है और फिर बाज़ औक़ात तो वहाँ से मुलजमान को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मुलजमान को हाई कोर्ट से रिलीफ मिले। तो अगर छोटी अदालत से किसी मुलजम की ज़मानत खारिज होती है तो बड़ी अदालत में भी जो हाई कोर्ट होती है वो छोटी अदालत का जो फैसला होता है उसी को मेंटेन करते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना फैसला है वो भी जारी करते हैं। अब मुलजमान जो चारों जेल की सलाखों के पीछे हैं, अब इन चारों मुलजमान को जेल में कौन मुलाकात के लिए अब इन चारों मुलजमान की मुलाकात के लिए जेल में कौन जाता है, ये बड़ी अहम बात है। और इसके बारे में मैं भी बड़ा हैरान हुआ था जब मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया कि मुलजमा यास्मीन की जो 2 बेटियां, क्योंकि बेटा तो उसके साथ जेल में है, और 2 बेटियां जो फरार हो चुकी थी, जो मंजर से गायब थी, जिनको ये शायद डर था कि माँ के बाद या भाई के बाद हमें भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो वो भी वहाँ से अपने घर को ताले लगाकर फरार हो चुकी थी। अब उनके बारे में ये बताया गया है कि वो दोनों बेटियां यास्मीन की अपने गांव वापस आ चुकी हैं और 2 बार जेल जाकर अपनी माँ और अपनी नानी और अपने भाई से मुलाकात करके भी आई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, बताने वालों ने तो मुझे बताया कि मुलजमा की दोनों बेटियां मुलाकात के लिए जेल में 2 बार गई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत होगी, हम इस पर जब आने वाले कुछ दिनों में हमें कुछ मौका मिला, टाइम मिला, तो हम मकतूला के वालिद शबीर साहब का मौक़िफ़ एक बार फिर सामने लेकर आएंगे कि केस में अब उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। क्या उनको लगता है कि उनको उनकी बेटी के कत्ल का इंसाफ मिलेगा, या फिर बाकी केसेस की तरह इनका केस भी जो है वो एक काल कोठरी में चला जाएगा और वो जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा और उनको इंसाफ मिलता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम इस पर आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे कि ज़ारा को क्या इंसाफ मिल पा रहा है, या फिर अभी भी जो है वो केस जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है। केस की बात करूं तो केस जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार और मुकम्मल हो चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो इसका चलान अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब चलान अदालत में जमा होगा तो फिर उसके बाद जो है वो ट्रायल शुरू होगा। अब ट्रायल कब शुरू होगा इसमें बड़ा वक्त लग जाएगा, ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद फिर जाकर जब इसकी जब जो चलान है वो अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो फिर उसके बाद दोनों फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी होंगे, और फिर उसके बाद जो केस का जो फैसला है और केस पर जो हतमी जो दलाइल होंगे, जो हतमी जो फैसला होगा, वो केस उस ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक गवाह जो भी इसमें जिसका भी रोल होगा वो वहाँ पर अदालत में पेश होकर अपनी सफाई के लिए या फिर इन मुलजमान को सज़ा दिलवाने के लिए वो ज़रूर अदालत को मुतमईन करेंगे। और हमारी दुआएं हैं कि ज़ारा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा और ये मुलजमान जो
जिन्होंने इतना बड़ा संगीन किस्म का जुर्म किया, और जुर्म करने के बाद इन्होंने एक और बड़ा जुर्म किया कि एक मासूम बेटी को कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को जलाया और फिर उसके बाद गंदे नाले में फेंक दिया। तो ऐसे मुल्जमान की माफ़ी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुल्जमान को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का जुर्म करने से पहले इस केस को या फिर इस केस के अंजाम को वो ज़रूर देख सके। तो नाज़रीन, जैसे ही कुछ नई पेशरफ्त होगी इस केस में तो उसके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।